हजारों सालों से जब से इंसान ने इस धरती पर अपना पहला कदम रखा है, तब से किसी भी मर्द या औरत ने 1 माइल की रेस 4 मिनट से पहले खत्म नहीं की थी। 1950 के दौर में बहुत से डॉक्टर्स, एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स और फिजियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि किसी भी इंसान के लिए इतनी तेज रफ्तार से भाग पाना एक नामुमकिन चीज है, क्योंकि अगर वो इतनी तेज रफ्तार से भागते हैं तो उनका दिल इतनी जोरों से धड़केगा कि वो फट भी सकता है। लेकिन 6 मई 1954 में पहली बार रॉजर बैनिस्टर ने 3 मिनट्स 59.4 सेकंड्स में 1 माइल की रेस कंप्लीट कर दी और सारे एक्सपर्ट्स को झूठा साबित कर दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉजर बैनिस्टर का रिकॉर्ड 46 दिनों के अंदर ही तोड़ दिया गया और अब तक करीबन 4500 लोग ये 4 मिनट वाली माइल रेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये रेस सभी मेल एथलीट्स के लिए एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो ये आखिर था क्या? एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे हजारों सालों तक नहीं तोड़ा गया, लेकिन जैसे ही उसे एक आदमी ने तोड़ा, उसके 1 साल के अंदर ही बहुत सारे लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो क्या ये इंसानों का फिजियोलॉजिकल बैरियर था या साइकोलॉजिकल? आइए इसे समझते हैं रॉजर बैनिस्टर की कहानी से। 1940 के दशक में 1 माइल का रिकॉर्ड 4 मिनट 1 सेकंड था। रॉजर बैनिस्टर का मानना था कि उनके दिमाग में ऐसा कोई तर्क या लॉजिक नहीं आया था जिससे उन्हें ये लगता कि अगर 1 माइल को 4 मिनट और 1 सेकंड में दौड़ा जा सकता है तो 3 मिनट और 59 सेकंड में क्यों नहीं। रॉजर मेडिसिन और फिजियोलॉजी की काफी जानकारी रखते थे और वो ये भी समझते थे कि इस रेस में फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ इंसानों की सोच का बैरियर है। रॉजर बैनिस्टर एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं थे। 1946 में वो अपनी मेडिकल स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। वो जानते थे कि दौड़ना उन्हें खुशी देता है, इसीलिए वो हर रोज हॉस्पिटल के बाहर हैरिंगटन पार्क में 3 पेंस देकर दौड़ने की प्रैक्टिस किया करते थे। 2 मई 1953 में अपने माइल रिकॉर्ड से 1 साल पहले रॉजर ने 4 मिनट माइल का रिकॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अपनी पूरी ताकत से भागने के बावजूद उन्होंने 4 मिनट 36 सेकंड का समय लिया, लेकिन इस हार के बावजूद उन्होंने कहा, इस रेस के बाद मुझे लगता है कि 4 मिनट की माइल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और मैं अभी हार नहीं मानने वाला। रॉजर इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर वो ये 4 मिनट बैरियर नहीं तोड़ेंगे तो कोई ना कोई बहुत ही जल्द इस बैरियर को तोड़ ही देगा। लेकिन रॉजर इस बैरियर को तोड़ने वाले दुनिया के पहले इंसान बनना चाहते थे और 1954 में ऐसा ही हुआ। जब रॉजर ने अपनी पहली माइल रेस कंप्लीट करी, उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, इवेंट 9 का ये रिजल्ट है। 1 माइल की रेस नंबर 41 रॉजर बैनिस्टर ने कंप्लीट करी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इनकी टाइमिंग थी 3 मिनट एंड, और उसके बाद क्राउड ने इतनी जोर से चिल्लाया कि आगे की टाइमिंग किसी को भी नहीं सुनाई दी। उनकी एक्चुअल टाइमिंग थी 3 मिनट 59.4 सेकेंड्स। दोस्तों, हम सबके साथ ऐसा कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर होता है। मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन टाइम में मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस करके आईपॉड टच लिया था। मेरा एक फ्रेंड, जिसे मैं बहुत इंटेलिजेंट समझता था, उसने मुझसे कहा कि चल इसमें हम गेम खेलते हैं, और उसने ट्रैफिक रश उसमें डाउनलोड कर दी। आप में से जो लोग नहीं जानते, ट्रैफिक रश एक ऐसी गेम है जिसमें आपको गाड़ियां एक रोड से क्रॉस करवानी पड़ती है बिना कोई एक्सीडेंट किए। उसने मुझसे कहा कि इसमें 200 गाड़ियां क्रॉस करवाना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने उससे कहा, डिफिकल्ट क्यों है, 200 तो बहुत कम लग रहा है। लेकिन वो कहता कि नहीं, 200 गाड़ियां क्रॉस करवाना बहुत डिफिकल्ट है इसमें। और उसने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करवा दिया। तो जब भी मैं वो गेम खेलता, 196, 197, इवन 199 कार्स क्रॉस करवा के आउट हो जाता, और वो हमेशा मेरे साथ होता था। थोड़े दिनों के बाद जब एक बार वो मेरे साथ नहीं था, तो मैं वो गेम खेल रहा था और उसमें मैंने किसी तरीके से 204 का स्कोर बना दिया। आप जानते हैं कि उस टाइम के 2 दिन के बाद मैंने उसी गेम में 14,000 का स्कोर बनाया। जस्ट 2 दिन पहले मेरे से 200 का स्कोर नहीं कंप्लीट हो रहा था और मैंने 14,000 का स्कोर बना दिया। इस बात से मुझे एक लेसन तो मिल गया था कि बहुत बार हम किसी और का साइकोलॉजिकल बैरियर अपना साइकोलॉजिकल बैरियर मान लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको ये पता करना है कि आपने अपने लिए कौन सा बैरियर क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि जिस चीज को कोई और इंसान कर सकता है और उसे आप नहीं कर सकते। क्या आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा है जिस पर आप पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी उसे हासिल कर पाना आपको नामुमकिन लगता है? अगर इस बात को आप और गहराई से सोचेंगे तो मालूम होगा कि ये तो हकीकत और आपके ख्यालों के बीच में सिर्फ एक लड़ाई है। जो कुछ भी है वो सिर्फ एक जज्बाती और साइकोलॉजिकल बैरियर है। बस आप भी उस बैरियर को आइडेंटिफाई कीजिए और रॉजर बैनिस्टर की तरह उस 4 मिनट बैरियर को तोड़ दीजिए।
दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें पहले आपको लगता था कि ये चीज इम्पॉसिबल है लेकिन बाद में आपने उसे आसानी से कर दिया, तो कमेंट सेक्शन में उस सिचुएशन को जरूर लिख के बताएं ताकि बाकी गीगलर्स जो उस सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हैं वो ये समझ सकें कि ये सिर्फ उनका मेंटल बैरियर है और कुछ नहीं। जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।